बीते दिन हमारे सामने एक खबर आई थी कि कनाडा के हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। उसके बाद ये मामला बहुत बड़ा हुआ और इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी ट्वीट आया। लगातार विरोध प्रदर्शन देखे गए, भारत की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। आज सुबह फिर से हमारे सामने जो ताज़ा तस्वीरें कनाडा से आ रही हैं, वहाँ पे सैकड़ों हिंदू जो हैं हिंदू सभा के मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और उस हमले का विरोध कर रहे हैं जो बीते दिन उन पर किया गया। वहाँ से ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं, बयान आ रहे हैं, पूरे अपडेट्स आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, वो विजुअल्स दिखाते हैं जो इस वक्त कनाडा के मंदिर के बाहर से विरोध के लिए सड़कों पर उतरे लोगों के आ रहे हैं। And that is not the only one. There have been an incident where the whole system is against us. चाहे वो पुलिस हो, ये तस्वीरें विजुअल्स आपने देखे कि जो कनाडा से हमारे सामने आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे साथी हैं आर्यन, जिन्होंने पूरे मामले को समझा है, जाना है। आर्यन, आज सुबह की जो तस्वीरें हैं, लोगों का क्या कहना है, वो सारी बातें आप बताइए भी, और बाइट अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो सुनवाइए भी हमारे दर्शकों को। 4 नवंबर की शाम को कनाडा में जहाँ पे जिस मंदिर के बाहर हमला हुआ था, वहाँ भारतीय हिंदू समुदाय के लोग कुछ जुटे हैं जो विरोध कर रहे हैं। मतलब उनका कहना है, उनकी मांग है कि कनाडा पुलिस और जो प्रशासन के लोग हैं वो खालिस्तानी जो समर्थक हैं, जो खालिस्तानी हमलावर हैं, उनका समर्थन करना बंद करें, उनका सपोर्ट करना बंद करें। क्योंकि हमले वाले दिन भी कुछ लोगों की बाइट आई थी, वो हम सुना देंगे। उनका कहना था कि जब वहाँ पर जब हमला हुआ है तो उसके बाद जो पुलिस पहुँची थी वहाँ पर, रीजनल पुलिस पहुँची थी, तो उन्होंने खालिस्तानी जो हमलावर थे उनको गिरफ्तार करने की बजाय हिंदू समुदाय के लोग, जो पीड़ित पक्ष के लोग थे, उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया था। When the Khalistanis came to our temple, how dare they come to our temple and assault people in our temple? And the cops, instead of standing with the temple, instead of standing with us, they arrested our own people. So is this two-tier policing? Are the police there for everybody, or are the police only there for the Khalistanis? You're going to allow these people rule Canada? People who kill Canadians? Are these people who are going to protect our RCMP and the VPD? Are they protecting the Khalistanis? जिसके बाद हालांकि अभी एक हालिया अपडेट आया है कि वहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी मैं इंडिया टुडे पे देख रहा था जी, जिसमें एक को छोड़ने की भी बात चल रही, कि जिसमें एक को छोड़ भी दिया गया है वहाँ पर। और एक कनाडा की रीजनल पुलिस में सार्जेंट पद पे तैनात है हरिंदर सोही नाम के शख्स, उनको भी सस्पेंड किया गया है। कनाडा रीजनल पुलिस ने जब फुटेज की जांच की, जो घटना की फुटेज वायरल हुई थी, तो उसकी जांच के दौरान ही पता चला था कि वहाँ पर उस शख्स जो सार्जेंट के पद पे तैनात था उस पुलिस में, तो वो खालिस्तानी झंडा लेकर वहाँ जो प्रदर्शन हो रहे, जो मारपीट हुई थी, तो वो भी उसमें शामिल था, उसको भी सस्पेंड किया गया। इस हमले के पीछे हरिंदर सोही का बड़ा नाम बताया जा रहा है कि जब जिस वक्त हमला हुआ तो वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भड़काया। जी, भड़काने में भी नाम आ रहा है। और हमले की भी फुटेज जो जारी हुई है, तो उसमें उनके हाथ में खालिस्तानी झंडा जो पीले रंग का होता है, वो भी उनके हाथ में नजर आ रहा है। जिसको अटैक कर रहे हैं। हाँ, जिसके बाद जिसको लेकर, मतलब वो अटैक करते हुए तो नहीं, मगर हाँ वो हमले में शामिल थे, उन लोगों के साथ शामिल थे। कुछ ऐसे भी अपडेट्स आ रहे हैं कि मंदिर के अंदर जाकर भी लोगों पे हमला किया गया है। मंदिर के अंदर बताया जा रहा है कि उच्चायोग के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो इस दौरान ही वहाँ पर हमला हुआ था 3 तारीख को। हालांकि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए घटना की निंदा करी थी और चिंता व्यक्त करी थी कि वहाँ पे हिंदू समुदाय के लोग जो हैं वो मतलब सुरक्षित नहीं हैं। और ब्रैम्पटन से बहुत सारे विजुअल्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ बाइट्स भी आ रही हैं, जो वहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं जो इस हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, वो बाइट्स भी हम आपको एक बार सुनवा देते हैं कि लोगों का क्या कहना है। आज यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई है कि कनाडा हमारी जान है और हिंदुस्तान में हमारी जान बसती है। हिंदू कैनेडियंस कनाडा के बहुत लॉयल हैं और हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी कनाडा में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ये समय आ गया है कि सब पॉलिटिशियंस यहाँ पे इस बात को जान लें कि हिंदू कैनेडियंस के साथ जो भी हो रहा है वो गलत है। और आज जो कुछ भी हुआ है वो सब उन सब की वजह से हुआ है, क्योंकि जिन्होंने हिंदू कैनेडियंस को कभी समझा नहीं, समझने की कोशिश नहीं की, उन्हें दरनिकार कर दिया। आज सब जागे हैं और जैसा कि अभी यहाँ सब लोग बोल रहे थे, ये शुरुआत है, इसको एक इंसिडेंस ना समझें। जो भी हुआ उसने जगाया है, झंझोर दिया है हर हिंदू को यहाँ पे।
और हम चाहते हैं कि कनाडा हिंदुओं को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि कनाडा के लिए हिंदूज़ बहुत ज़रूरी हैं। हिंदू वो लॉयल रियल कैनेडियंस हैं जो कनाडा का भी भला चाहते हैं और जहाँ से आए हैं हिंदुस्तान उसका भी भला चाहते हैं, और चाहते हैं कि हिंदुस्तान और कनाडा के रिश्ते मजबूत हों। और जो भी ये लोग हैं जो ये सब नहीं चाहते, हम सिर्फ उनके खिलाफ हैं, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो कनाडा के खिलाफ हैं। And we have come here in support of Hindu community. Hindu community has contributed so much to Canada, and we are progressive. We add so much economical value. We follow law and order wherever we go, be it Canada, be it anywhere. And it is shocking to see the reaction of politicians, reaction of police, how they have treated us. It's a two-tier policing that we have seen. You would have seen videos all around circling, and we have come here in support. All we are asking is justice to be served, rule of law to be followed, and perpetrators should be challenged, should be tried in rule of law. तो ये जो है, ये लोगों का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम कनाडा के नागरिक हैं, कनाडा के साथ खड़े हैं, लेकिन हमें अपनी धार्मिक आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जो कि सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से उनको नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान भी आया है। मैं आर्यन से कहूँगा एक बार वो भी सुनवा दें अगर। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में थे, जहाँ से उन्होंने इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त करी है कि वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित नहीं हैं। इसको लेकर उन्होंने वहाँ पर प्रशासन से मांग भी की, कनाडा सरकार से मांग भी की है कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाएं। हालांकि हिंदू महासभा मंदिर की तरफ से पहले भी इसको लेकर एक पत्र दिया गया था, एक लेटर लिखा गया था कि सुरक्षा को लेकर कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि बीते सालों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी हमले की। और पिछले 2 महीनों में भी मैं रिपोर्ट्स देख रहा था कि तो पिछले 2 महीनों में भी ब्रैम्पटन में ही कई हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ था। इसको लेकर भी रिपोर्ट्स हैं। जी, जस्टिन ट्रूडो ने भी बीते दिन ट्वीट किया था और इस हमले की निंदा की थी। हालांकि कहीं ना कहीं कोई और अपडेट आ रहा है? मैं ये भी बता दूं कि जस्टिन ट्रूडो दिवाली के मौके पर हिंदू समुदाय के लोगों के साथ दिवाली मनाने भी पहुंचे थे, जिसके बाद फिर 3 नवंबर को ये इस हमले की खबर मतलब काफ़ी चिंताजनक है कि जब, क्योंकि वोट बैंक पर भी मतलब जस्टिन ट्रूडो हिंदू वोट बैंक पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके बावजूद जब हिंदू समुदाय की तरफ से ऐसी खबरें आती हैं कि खालिस्तानियों को समर्थन मिल रहा है और खालिस्तानियों को समर्थन दिया जा रहा है, हिंदू पक्ष के लोगों को दबाया जाता है, जिससे इनके वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ सकता है। विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इसको लेकर अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सरकार की निंदा करते हुए हिंदू पक्ष के लोगों के समर्थन की मांग की है, मतलब न्याय की मांग की है, समर्थन क्या न्याय की मांग करी है कि उनके साथ मतलब अच्छे तरह से न्याय होना चाहिए। बिल्कुल। और ट्वीट भी, जैसा मैंने बताया, जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक ट्वीट भी आया था। हालांकि इस पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, वो इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए सब भी बता रहे थे कि वो सिर्फ एक नॉर्मल ट्वीट था। और कहीं ना कहीं जितने प्रदर्शनकारी हैं उनको ये भी शक है कि पूरी तरीके से पुलिस का प्रोटेक्शन, सरकार का प्रोटेक्शन इन हमलावरों के साथ है जिन्होंने अटैक किया है। और अगर इनको अभी जो 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं इनको कुछ समय के बाद बेल मिल जाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। इस मामले में लगातार कनाडा में प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत भी इसका विरोध कर रहा है। आगे जो भी अपडेट्स आते हैं आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।